हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आज हम लोग नेडेफ लेंडर द्वारा अंतःक्रिया विश्लेषण का हम लोग अध्ययन करेंगे। अंतःक्रिया विश्लेषण का यहाँ तात्पर्य है अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में किया गया विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। अब इसकी जो है हमने इसकी पिछले कक्षा में हम लोग देखे थे कैसे वह 10x10 का मैट्रिक्स यानी 10 खाना 10 पंक्ति का मैट्रिक्स 10 गुणों पर आधारित करके 3-3 सेकेंड पर 20 मिनट या 25 मिनट के अंतर्गत जो तैयार किया गया है उसका किस प्रकार से कैलकुलेशन करके हम लोग मात्रात्मक और गुणात्मक दृष्टिकोण से अध्यापक के अंतःक्रिया का मूल्यांकन करते हैं, उसको हम लोग विशेष तौर से इसमें देखेंगे। इसमें जो है ये जो मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह से किया जाएगा। यहाँ मात्रात्मक या परिमाणात्मक का तात्पर्य अध्यापक के व्यवहार से है और गुणात्मक का यहाँ तात्पर्य यह है अध्यापक के द्वारा अंतःक्रिया से है, यानी वह व्यवहार को किस प्रकार से व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है वो गुणात्मक पक्ष हो गया। वह कौन कौन सा व्यवहार वहाँ घटित होता है उसको परिमाणात्मक कहते हैं। उसका कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इसके विषय में हम लोग देखते हैं। परिमाणात्मक का तात्पर्य यह है कि शिक्षक कथन यानी शिक्षक कैसे बोलता है, शिक्षक का व्यवहार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कैसा है उसको अगर हम कैलकुलेशन करना होगा तो जो 1 2 3 4 5 6 7 जो आवृत्तियाँ आई हैं 1 2 3 4 5 6 7 आवृत्तियाँ हैं जो पंक्तियाँ हैं और उन पंक्तियों को जो है जोड़ करके जो उसमें आया हो जो भी हम उसमें क्रमांक दिए होंगे उसको जोड़ करके कुल आवृत्तियों का भाग देके 100 का गुणा कर दिया जाएगा। उसी तरह से प्रत्यक्ष कथन का यहाँ तात्पर्य है अध्यापक द्वारा प्रत्यक्ष व्यवहार जिसमें हम 10 गुणों का अलग अलग व्याख्या करके समझाया गया था। प्रत्यक्ष कथन का यहाँ तात्पर्य बताया जा चुका है। इसमें 5वीं 6वीं और 7वीं जो है पंक्तियों को जो है जोड़ करके उसमें कुल आवृत्तियों का गुणा भाग दे करके 100 का गुणा कर देंगे। अप्रत्यक्ष व्यवहार के अंतर्गत 1 2 3 4 आवृत्तियों को हम लोग जोड़ देंगे। अनुपात है ये तो हाँ। अप्रत्यक्ष व्यवहार के अंतर्गत 1 2 3 4 आवृत्तियों को जो क्या करेंगे जोड़ देंगे, फिर उसमें 5 6 7 आवृत्तियों का भाग देके 100 का गुणा कर देंगे। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष अनुपात में जो है क्या करेंगे 1 2 3 4 आवृत्तियों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, फिर उसमें 5 6 7 का भाग दे करके 100 का गुणा कर देंगे। ये डबल हो गया है, सॉरी। आगे चलते हैं। छात्र कथन यानी अध्यापक छात्र द्वारा क्या कथन किया गया है, मतलब छात्र कैसे उनके पढ़ाने के अनुसार अनुक्रिया के इससे संबंधित है। इसमें 8वां 9वां जो है आवृत्तियों को क्या करेंगे जोड़ करके कुल आवृत्तियों से क्या करेंगे भाग दे करके 100 का गुणा कर देंगे। मौन भ्रांति यहाँ मतलब कि कक्षा में एकाएक शांत हो जाना, एकाएक हल्ला होना या एकाएक जो है हंस पड़ना, ऐसी जो गतिविधियाँ होती है उसमें जो है 10वां वो स्तंभ है उसमें का 10वां जो है आवृत्ति को जोड़ेंगे, फिर उसमें कुल आवृत्ति का भाग दे देंगे। इसी तरह से छात्र सोपान अनुपात यानी छात्र कितने स्वतंत्र होकर के कक्षा कक्ष में व्यवहार किए हैं, 9वें आवृत्ति को जोड़ेंगे, फिर 8वां 9वें आवृत्ति को जोड़ करके भाग दे देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। शिक्षक अनुक्रिया अनुपात यानी अध्यापक द्वारा किस प्रकार विद्यार्थियों के संग व्यवहार किया गया, किस प्रकार से अनुक्रिया किया गया, यह ज्ञात करने के लिए 1 2 3 आवृत्तियों को जोड़ देंगे और कुल 1 2 3 5 6 7 आवृत्तियों को जोड़ करके भाग दे देंगे और 100 का गुणा कर देंगे, तो यह ज्ञात हो जाएगा। शिक्षक प्रश्न अनुपात यानी छात्रों द्वारा पढ़ाते समय अध्यापक से कितना प्रश्न किया गया है, इसको अगर संदर्भित करके अगर हम ध्यान में रखें तो 4वीं आवृत्ति प्लस 4 धन 5वीं आवृत्ति को जोड़ करके 100 का गुणा कर देंगे तो यह पता चल जाएगा। पाठ्य वस्तु अवान्तर अनुपात मतलब अध्यापक द्वारा किस प्रकार से पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत किया गया है उसे ज्ञात करने के लिए 2 कोष्ठ में 4 धन 5वीं आवृत्तियों को जो है जोड़ करके गुणा कर देंगे, फिर घटाएंगे कि इसको 4 आवृत्ति माइनस 5 आवृत्ति इसको घटाएंगे, प्लस 5 माइनस 5 आवृत्ति को घटाएंगे, घटा करके जोड़ देंगे, फिर प्लस 5 माइनस 4 आवृत्ति को घटा करके जोड़ देंगे, फिर प्लस 4 माइनस 5 आवृत्ति को घटा करके जोड़ करके कुल आवृत्तियों से भाग दे करके 100 का गुणा कर देंगे। इसी तरह से चलते हैं स्थिर अवान्तर अनुपात। स्थिर अवान्तर अनुपात का यहाँ तात्पर्य है कि
अध्यापक द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार कितना प्रभावशाली रहा, इसको ध्यान में रख करके यह कैलकुलेशन किया जाता है। इसमें 10 स्थिर अवस्था में आवृत्तियों, 10 जो स्तंभ होगा, 10 जो पंक्तियां होगा, इन 10 स्तंभों और 10 पंक्तियों को जो है अंतर करके जोड़ देंगे। अंतर जोड़ करके उसमें कुल आवृत्तियों का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। कुल आवृत्तियों का क्या करेंगे, भाग दे देंगे और उसमें 100 का गुणा कर देंगे, तो यह ज्ञात हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, चलते हैं छात्र स्थिर अवस्था अनुपात, यानी अप्रत्यक्ष व्यवहार छात्रों के प्रति कैसा रहा, यानी पढ़ाते वक्त टीचर छात्रों को विषय वस्तु के अंदर कोऑपरेट करके पढ़ा रहे थे कि नहीं, इसको अगर निकालने के लिए 8वां पंक्ति 8वां स्तंभ से घटा देंगे, 9वां पंक्ति 9वां स्तंभ से घटा देंगे, फिर 8वां और 9वां पंक्ति को जोड़ करके उसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यह पता हमारा चल जाएगा। आगे चलते हैं तत्कालीन शिक्षक प्रश्न अनुपात, मतलब तत्काल में जो है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर, यानी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर शिक्षक ने कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की, यह ज्ञात करने के लिए 8वां पंक्ति -4वां स्तंभ, 9वां पंक्ति -4वां स्तंभ बटे 8वां -4वां स्तंभ प्लस 8वां -5वां स्तंभ प्लस 9वां पंक्ति चौथा स्तंभ प्लस 9वां पंक्ति -5वां स्तंभ गुणे 100 करके इसको ज्ञात किया जा सकता है। विषम क्रम, यानी इसमें अध्यापक जो है कितना निर्देश दिया है पढ़ाते समय, या कितनी आलोचनात्मक बात की है और उसका प्रदर्शन के प्रति कितना दृष्टिकोण रहा, यह ज्ञात करने के लिए 6ठा पंक्ति -6वां स्तंभ, छठा पंक्ति -7वां स्तंभ, फिर 7वां पंक्ति -7वां स्तंभ, इसको आपस में घटा करके प्लस जोड़ देंगे और फिर कुल आवृत्ति से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। इस प्रकार से यह रहा मात्रात्मक कैलकुलेशन। इस मात्रात्मक कैलकुलेशन में जितना अधिक आएगा उतना ही अच्छा है, जितना ही कम आएगा उतना ही शिक्षक का वह 10 गुणों के अंतर्गत व्यवहार उचित नहीं है। फिर इसका एक सामान्य दृष्टिकोण से गुणात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित किया जाता है। सामान्य व्यवहार के साथ गुणात्मक दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया। गुणात्मक दृष्टिकोण का मतलब प्रवाह चार्ट, यानी जो आवृत्ति, मतलब वो जो 10 बाई 10 का जो हम लोग आवृत्ति बनाए थे, यानी 3-3 सेकंड के अंतर्गत देख करके जो हम लोग वो मैट्रिक्स बना था, उसका और समय के साथ कैसा संबंध है, इसको एक साथ प्रदर्शित करने के लिए हम प्रवाह चार्ट बनाते हैं एक साथ, यानी एक जैसे होता है एक साथ प्रदर्शित करेंगे समय के साथ कैसा उनका व्यवहार रहा, कैसा उन्होंने कक्षा में प्रदर्शित किया। जो 20 से 25 मिनट के अंतर्गत 3-3 सेकंड रह करके बीच बीच में मूल्यांकन किया गया, उसका प्रदर्शन किया जाता है, उसमें कैसा रिस्पांस रहा। फिर है मंजूषा प्रवाह चार्ट। मंजूषा प्रवाह चार्ट का मतलब ये है अध्यापक द्वारा जो लेक्चर दिया गया है शाब्दिक व्यवहार के द्वारा शिक्षक और विद्यार्थियों के जो व्यवहार को किसी चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना, जैसे मोटा पतला, जैसे होता है मोटा पतला, पतला लंबा, या एक प्रकार से पूरा गतिविधियों को कोई सिंबल प्रदान करना, कोई संकेत प्रदान करना, ऐसा मंजूषा प्रवाह चार्ट के अंतर्गत समस्त गतिविधियों को दिखाने का प्रयास किया जाता है। अगला अंतिम है अंतःक्रिया प्रतिमान। अंतःक्रिया प्रतिमान का मतलब यहाँ है कि शिक्षक का गुणात्मक व्यवहार को जाना जाता है। यह अंतःक्रिया प्रतिमान का मतलब है कि अध्यापक द्वारा कुल मिला करके कैसा उनका स्वरूप रहा, इसको निर्धारित करके यह मूल्यांकन किया जाता है, यह मापन और मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार से पंक्ति और स्तंभ से होते हुए विभिन्न व्यवहारों को हम लोग नेड फ्लेंडर द्वारा मापन और मूल्यांकन किया जाता है और उसके संदर्भ में अध्यापक और शिक्षण अधिगम व्यवस्था और विद्यार्थियों की समस्त गतिविधियों के आधार पर अंतःक्रिया का विश्लेषण किया जाता है। आज के लिए इतना ही। हरिओम।